कविता यार सोहन, वसीम जाफर की आत्मा अच्छी आत्मा है, इसलिए डरो मत वरना वो हमें गेम बंद करने नहीं बोलती। रोहन सब बकवास बंद करो। मुझे एक पल भी यहाँ नहीं रहना है, अभी घर जाना है। रोहन के कहने पे सब कब्रिस्तान से निकलते हुए घर की और चल पड़े कि तभी कविता को वसीम जाफर की कब्र से एक अजीब आवाज सुनाई दी, जो कविता बोल के पुकार रही थी, कविता यार रुको। वसीम जाफर की कब्र से एक आवाज सुनाई दी मुझे, उसके कब्र से कोई मुझे पुकार रहा है। सोहन तुम्हें हालुसिनेट हो रहा है शायद। यह सुन कविता सोहन को गुस्से से देख के बोली, क्या मैं तुम्हें पागल लग रही हूँ? क्या मैं नशा करती हूँ? सोहन सॉरी, मेरा यह मतलब नहीं था। अभी चलो फिलहाल। इतना कहकर वो लोग कब्रिस्तान से चले गए अपने अपने घर। रात के 2 बजे कविता के घर से मोहिनी, रोहिणी, रोहन और सोहन चारों के चारों अपने अपने घर चले गए और कविता अपने घर। सबके घर में सबके पेरेंट्स थे, लेकिन कविता के घर में कविता अकेली थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स गांव गए हुए थे। घर आकर कविता फ्रेश होकर सोने चली गई। कविता को नींद आ ही रहा थी कि तभी अचानक कविता के आंख किसी आवाज से खुल गई। कोई डोरबेल बजा रहा था। कविता अपनी आंख को मसलते हुए खुद से ही बोली, इतने रात को कौन आया होगा? कविता नींद में बिना सोच समझे लाइट ऑन कर यहां तक कि अंदर से चेक भी नहीं किया और दरवाजा खोल दिया। कविता के सामने सोहन खड़ा हुआ था। कविता, सोहन तुम इस वक्त यहाँ? सोहन अंदर आते हुए कविता को बोला, वो मुझे तुमसे कुछ कहना था, बहुत ही जरूरी बात थी। कविता, हाँ बोलो सोहन। सोहन बोला, कैसे बोलूं समझ नहीं आ रहा है। कविता, मतलब? सोहन, आई नो कि अभी यह सही समय नहीं है, पर मैं जो फील करता हूँ वो आज मुझे बोलना ही पड़ेगा। कविता, हाँ तो बोलो। सोहन, आई लव यू कविता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कविता थोड़े देर के लिए चुप रही। क्योंकि कविता भी मन ही मन सोहन से प्यार करती थी, लेकिन कभी बता नहीं पाई, तो वो भी बोली, आई लव यू टू सोहन। फिर दोनों निशब्द एक दूसरे को देखने लगे कि तभी कविता के फोन रिंग हुआ। कविता ने जब अपने फोन के तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो कॉल सोहन का था। कविता मन ही मन सोचने लगी कि यह कैसे हो सकता है। सोहन तो उसके सामने है, तो फिर यह कॉल कौन कर रहा है, वो भी सोहन के नंबर से। कविता ने सामने खड़े सोहन की तरफ देखा और अपने डर को छुपाते हुए बोली, सुनो सोहन, अभी रात हो गई है, कल बात करते हैं। अभी यहाँ से जाओ। सोहन, पर क्यों? अभी तो तुम मुझसे कुछ कहने वाली थी। कविता, अच्छा रुको, मैं अभी आई। इतना कहकर कविता अपने रूम में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और सोहन का कॉल उठाया। वहां से सोहन की आवाज आई, हेलो कविता, सॉरी इस वक्त कॉल किया, एक्चुअली तुम्हारा ऊर्जा बोर्ड मेरे बैग में रह गया है, कल वापस कर दूंगा। यह सुन कविता हक्का बक्का रह गई। कविता, सोहन तुम घर पे हो? सोहन हंसते हुए बोला, हाँ मैं नहीं तो कौन? वो तुम्हारे वसीम जाफर की आत्मा। कविता यह सुनकर डर गई और उसके साथ जो भी हुआ वो सारा सोहन को बोली, जिससे सोहन भी हक्का बक्का रह गया। सोहन, मजाक कर रही हो? कविता डरते हुए गुस्से से, कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, अभी वो मेरे घर में है, मैं अपने रूम में हूँ और दरवाजा लॉक किया हुआ है। वो तुम नहीं थे तो कौन था? क्या वो वसीम जाफर की आत्मा थी? सोहन डरते हुए, यार टेंशन मत लो, मैं अभी आ
पूरी बात भी नहीं हो पाई कि कविता के फोन की बैटरी खत्म हो गई और स्विच ऑफ हो गया कि तभी उस रूम के दरवाजा जोर से नॉक होने लगा। कविता का डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। वो दरवाजा जोर जोर से नॉक होने लगा, फिर अचानक से नॉक होना बंद हो गया। कविता हिम्मत कर दरवाजा खोली और अपने पूरे घर में सब कुछ चेक किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। वो सोहन का हमशक्ल या वसीम जाफर की आत्मा जो भी थी वो गायब हो गई। कविता चैन की सांस लेते हुए अपने रूम में चली गई। अपने रूम में जाकर कविता के मुंह पर जो सुकून था वो हवा हो गया। कविता के सामने एक अजीब सी परछाई खड़ी हुई थी। वो किसी इंसान की शक्ल नहीं थी, ना ही सोहन की शक्ल, बस एक परछाई, सिर्फ काली परछाई खड़ी हुई थी, वो भी कविता के पूरे सामने। यह देख कविता हक्का बक्का रह गई कि तभी अचानक से वो परछाई गायब हो गई। कविता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह वो क्या देख रही है। फिर से उसके सामने वो परछाई दिखी। यह वो सोच ही रही थी कि तभी सामने खड़ी परछाई बोली, मैं वसीम जाफर बोल रहा हूँ, तुम डरो मत, मैं अच्छी आत्मा हूँ। तुम जानना चाहते थे ना मेरी मौत कैसे हुई। इस भाग में बस इतना ही। आगे की कहानी सुनाने के लिए हमारे हिंदी हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।